अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राना हसन है। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और मैं लाहौर से आया हुआ हूँ। मुझे बताइएगा, इतनी दूर से सफ़र करके आए, क्या जज्बात लेके आए हैं यहाँ पे? मैं ये जज्बात लेके आया हूँ, मैं ये पूरी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ए पाकिस्तानियों, एक बात अपने ज़हन में बिठा लो कि इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इमरान खान की ज़रूरत है। और ये साल कोई 60-70 साल बाद अगर हमें एक लीडर मिल गया है तो पाकिस्तानियों उसकी कदर करो, उसको शीशा पिलार दीवार की तरह खड़े हो जाओ और इन चोरों चकारों को पाश पाश कर दो। आज ये दुनिया को मैसेज दे दो कि हम जो है ना, हम खड़े हैं ईमान के साथ, हम खड़े हैं यकीन के साथ, हम खड़े हैं कप्तान के साथ और हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। मुझे बताइएगा, जो जलसा हो रहा है आज, खान साहब अपने कारकुनान को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेके आए हैं आज वो? हमारे लिए वो ये सरप्राइज़ लेकर आए हैं कि उन्होंने जितनी भी ओपोजिशन है ना, जो आज दर बदर आप देख रहे हैं, आप उनको कई पिछले 2-3 माह से देख रहे हैं, रोडों पे सड़कों पे बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। उनके लिए हमारे लिए यही सरप्राइज़ है कि उसने वो जितना खान साहब ना, ये जो 3-3.5 साल में एक हमें है कि खान साहब पाकिस्तान से गंद ख़त्म तो नहीं कर सके, लेकिन खान साहब ने पूरा पाकिस्तान का गंद एक टोकरे में लाके खड़ा कर दिया है और ये हमारे लिए सरप्राइज़ है। और अब इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों ने खान साहब के साथ खड़े होके उस गंद को अब यहाँ से उठा के बाहर फेंकना है बस, इंशाल्लाह। और ये वक्त अब आ गया है, हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया को आज ये मैसेज दे देंगे कि इमरान खान का कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि आज का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कहलाने जा रहा है। और मुझे बताएं कि ये ओपोजिशन वाले कल जलसा कर रहे हैं, क्या नज़र आता है आज के जलसे में और कल के जो ओपोजिशन ने जलसा करना है, क्या फ़र्क है इन दोनों में? दोनों को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? आज के जलसे को तो छोड़ दें, अगर ओपोजिशन ने फ़र्क देखना है तो खान साहब के पिछले जो 4 जलसे हुए हैं ना, कमालिया वाला, मानसरे वाला, लोअर दीर वाला, उनको वहीं से उनकी कांपें जो ना वो टांगनी शुरू हो गई हैं। और इंशाल्लाह जो रहेगी ना थोड़ी सी कसर, वो आज हम निकाल देंगे। हम यहाँ पे वो कसर निकालने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह आज खान साहब तमाम जो ना इंटरनेशनली जितनी भी ये जो पीछे माफिया इसके खड़ी है, ये जो भी अपोजिशन के साथ, आज उनको ये मैसेज पहुँच जाएगा कि पाकिस्तानी कौम अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। अब इस कौम में शऊर आ गया है, या फिर 90 की दुआई वाली बात नहीं है कि जी वो छांगा मांगा के वो लीडर वो बंदे खरीद लिए और वो नो कॉन्फिडेंस हो गया। अब हम इनको बताएंगे कि नो कॉन्फिडेंस कैसे ये इमरान खान का वोट लेके बेच सकते हैं। हम बताएंगे इनको बताएंगे कि ये कैसे हमारे खान के नाम पे वोट लेके और चंद टकों के ऊपर ये बेच दें। ये नहीं होने देंगे हम, इंशाल्लाह। हम ये यहाँ पे आए इसलिए हैं, इनको बताने के लिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन तुमने अगर खान के साथ गद्दारी की तो फिर हम तुम्हारा घेराव करेंगे, इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा, आज का जलसा और फिर कल का जलसा ओपोजिशन का, उसके बाद अदम एतमाद आ जाएगा, क्या होगा? सर आप देखें ना, बार बार आप आज और कल के जलसे इनके ये खान साहब के साथ इनका कंपैरिजन करना ना सरासर ज़्यादती है। ये चूचों का मुरब्बा, ये चोर चक्के 40 साल से, मेरी उम्र 34-35 साल है, मैं पिछले 34-35 साल से ये सुनता आ रहा हूँ, ओए जरदारी, ओए डाकू। ये आज आप लोग देखें, हम लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, शऊर दिया है। आज वो जरदारी, वो चोर चक्के सब वो इकट्ठे हो गए। किधर गया वो सरे महल, किधर गया वो इवन फील्ड, वो जो कहता था, वो जो कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो किस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं मियाँ साहब, ज़रा आप मुझे जवाब दे दें। बताएं जी, पाकिस्तानी कौम वो किस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं? वो उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जिसके वो पार्लियामेंट में खड़े होकर मियाँ साहब कहते थे ये हैं जी वो एविडेंस जिनसे हमने ये वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो हुजूर अब कौम को शऊर आ गया हुआ है। एक बात है कि वी वर विद खान, वी नो विद खान एंड वी विल विद खान, इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि ओपोजिशन कहती है कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है और अब हमें महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या समझते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ, हम इंटरनेशनली हमारा काम है पूरी दुनिया के साथ।
महंगाई इन्फ्लेशन जो है ना, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इस वक्त पीक पे। आप देखें बरतानिया 9.3 पे चली गई, कभी उसकी इन्फ्लेशन 1.3 से डायरेक्ट 9.3 पे चली गई है। वजह यह है कि कोविड ने पूरी दुनिया को डैमेज किया है। हम तमाम लोग इस चीज़ों को समझते हैं। ये जो अब ये चूरन बेच रहे हैं ना, महंगाई, मैं ये कहता हूँ कि ये जो इनका देखिए ना, इनकी सियासी बसीरत देखें कि इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को अपना सदर नॉमिनेट किया है, और शहबाज शरीफ को, जिसके ऊपर 56 कंपनियों के फ्रॉड के केस चल रहे हैं। कितने? 56। उसके बच्चे बाहर भागे हुए हैं। उनका जो है ना बड़ा भाई दवाई लेने के लिए यहाँ से 3 महीने के लिए गया है, वापस आया ही नहीं। और पाकिस्तान में बैठ के वो वहाँ से बाहर से बैठ के हम पाकिस्तानियों को चाह रहे हैं डिक्टेट करना। ऐसा नहीं होगा। अमेरिका को आंखें दिखाने वाला लीडर अगर इमरान खान के बाद कोई होगा तो कौन हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कहता कोई होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई होगा। ये हमारी असेसमेंट है। ये जहाँ तक हमने अपनी लाइफ में ये एनालिसिस किया है कि खान के बाद कोई इसी की पुश से कोई लीडर आएगा तो आएगा, अदरवाइज लीडर नहीं कोई आ सकता। देखे ना, उसने इस हुर्मत रसूल की जंग लड़ने वाला कौन? इमरान खान, जिसको ये यहूदी एजेंट कहते थे यहूदी एजेंट। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके ऊपर हमारी जान माल आल हमने चाह, उसने देखे, उसने अक़वाम मुत्तहिदा यहूदियों के सामने खड़े होकर उनको ललकारा और उनको बताया कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेहुरमती करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, और हम उस तकलीफ़ में कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना कर पाएँ। तो लिहाजा आप इसके लिए इसको आप माने कि ये गलत होता है। फिर उन्होंने इसको माना। 15 मार्च का दिन उन्होंने वक़्फ़ किया कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो लोग कैंपेन चलाते हैं उनके अगेंस्ट ये दिन जो है ना वो मनाया जाएगा। तो आखिर में नौजवान नस्ल को भी पैगाम दे दें। बस नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि मेरी आप तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप तमाम लोग इस वक्त उसका साथ दें और इन चोरों चकारों से हमारी इस पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। हमारी आने वाली नस्लों को या अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, हमें इस ग़ुलामी से हमारी जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया। जो है ना वो मनाया जाएगा। तो आखिर में नौजवान नस्ल को भी पैगाम दे दें। बस नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि मेरी आप तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि इमरान खान को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप तमाम लोग इस वक्त उसका साथ दें और इन चोरों चकारों से हमारी इस पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। हमारी आने वाली नस्लों को या अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, हमें इस ग़ुलामी से हमारी जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया।